हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे को प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है को प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग को समझाया था कि को प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस इसको बोलते हैं। को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में लग रहा है पर एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है, तो उस ऐसे फोर्स को बोलते हैं को प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। अभी इसके बारे में आप लोग को पूरे चैप्टर में क्या आता है क्या नहीं है, उसके अंदर आप लोग को कैसे करना है वो सब मैं आप लोग को समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है मोमेंट। ये याद रखना, एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चैप्टर आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ सिविल इंजीनियर होता है और या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग करने जाओगे तो उसके अंदर ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अच्छे से आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग को आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोमेंट, सबसे पहले मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल निकाला है। मोमेंट की डेफिनेशन है ये। क्या है मोमेंट? कोई भी चीज़ की अगर मोमेंट लेनी है तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मोमेंट दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज मोमेंट और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज जो मोमेंट होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ज़्यादातर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखना मोमेंट क्या होता है, ये याद रखना। कभी भी आप लोग मोमेंट आएगा मतलब वहां पे क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज आई, वेरिजनन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। वेरिजनन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अभी वेरिजनन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? देखो, एक लेमिना है, एक बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कोई कितने भी फोर्सेस हो, जितने भी फोर्सेस हो वो सब फोर्स की मोमेंट, कोई भी एक पॉइंट पे आप लोग मोमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे x1 डिस्टेंस लिया, यहाँ पे x2 डिस्टेंस लिया, यहाँ पे x3 डिस्टेंस है, यहाँ पे x4 डिस्टेंस है। तो वेरिजनन प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस की मोमेंट। अभी देखो, इस P1 फोर्स की मैं मोमेंट लूंगा तो क्या होगा? P1 इंटू x1, P2 इंटू x2, P3 इंटू x3, P4 इंटू x4। ये चारों चीज का सम मतलब प्लस करना है। ये चारों चीज का प्लस मतलब P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस P4 x4। यह होता है ये हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस है सबकी मोमेंट और उसका सम कर लिया। इज इक्वल टू क्या होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट। किसकी मोमेंट? इज इक्वल टू क्या होता है? कोई ये सबका एक रिजल्टेंट ले लो r और इसका डिस्टेंस x ले लो, तो r इंटू एक्स ये इक्वल होता है। मतलब ये हो गया, देखो P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस P4 x4 इज इक्वल टू r इंटू एक्स। समझ में आया? देखो फिर से एक बार, जितने भी फोर्सेस है वो सब फोर्स की मोमेंट और उसका सम। तो ये हुआ P1 x1 प्लस P2 x3 इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? तो ये सब फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स ले लो और उसकी मोमेंट ले लो। किसकी मोमेंट? रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट, उसके इक्वल होगा। तो r इंटू एक्स। देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है, इफ द नंबर्स ऑफ को प्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग सिम्युलटेनियसली ऑन अ पार्टिकल, मतलब एक बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्स है सभी फोर्स की मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे
इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये जितने भी फोर्स है उसका एक रिजल्टेंट फोर्स ले लो, मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स की मोमेंट r इंटू एक्स होगी अबाउट द सेम पॉइंट, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, ये क्या होगी, इक्वल। ये देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कपल। कपल क्या होता है, तो कपल मतलब कपल दो पर्सन से कपल बनता है, तो इसी तरह इसके अंदर कपल क्या होता है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ऐसे देखो, टू इक्वल, ये अगर P है तो ये भी P ही रहेगा, अगर ये 100 है तो ये 100 ही रहेगा, मतलब टू इक्वल फोर्सेस है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और ये दोनों फोर्सेस को अलग करने के लिए एक डिस्टेंस होता है, उसको डिफाइनाइट डिस्टेंस A बोल दो, तो उसको बोलते हैं कपल। कपल मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल। फिर आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल मतलब क्या, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये A, उसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ अ कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल मतलब दो फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस ये A है उसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। फिर मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल मतलब क्या होता है, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो P इंटू A क्या हो जाएगा, P इंटू A, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल क्या होता है, तो कपल सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लो। कपल की डेफिनेशन क्या है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, देखो यहाँ पे अगर P एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तो P माइनस P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एल्जेब्रिक सम जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है कपल के अंदर, वो क्या होता है, 0 होता है। रिजल्टेंट फोर्स कपल के अंदर कितना होता है, ऑलवेज 0। फिर कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल फोर्स, सिंपल है, मैंने बताया कपल होगा तो दो फोर्स आपको चाहिए, एक फोर्स से वो बैलेंस होता नहीं है, दो फोर्स चाहिए आपको। बट कैन बी बैलेंस बाय अ कपल बट ऑफ ऑपोजिट सेंस, मैंने बोला वैसे ही है, एक फोर्स से कपल नहीं बनता है, दो फोर्स से कपल बनता है, बट उसकी डायरेक्शन दोनों की कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। फिर आगे, any number of coplanar couples can be reduced to a single couple whose magnitude will be equal to the algebraic sum of moment of all forces। मतलब ये वेरिजनन प्रिंसिपल जो है वही है, कपल के बारे में लिखा है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल में सबसे पहले क्या कर लो आप लोग, इसकी डेफिनेशन लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कपल की। सेकंड क्या लिखा, रिजल्टेंट फोर्स कपल का 0 होता है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, 0 होगा। फिर कपल के अंदर दो फोर्स चाहिए, एक फोर्स से बैलेंस नहीं होगा, दो फोर्स चाहिए पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, उसकी ऑपोजिट होनी चाहिए। और वेरिजनन प्रिंसिपल जो मैंने बताया मोमेंट के लिए लिखा, वैसे ही कपल के लिए लिखा है, दूसरा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट थियरी, डिफरेंस बिटवीन कपल एंड मोमेंट। कपल और मोमेंट में डिफरेंस क्या है, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कपल क्या, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये इसकी डेफिनेशन है कपल की, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दिया। फिर मोमेंट डिस्प्लेस बाय अ बॉडी एज वेल एज रोटेट, मतलब मोमेंट को आप लोग क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कपल को ओनली रोटेट ही कर सकते हैं आप लोग, कोई भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर वर्टिकल डायरेक्शन। ये आप लोग को एग्जांपल है, मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को।
फिर मैग्नीट्यूड कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, मोमेंट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। मतलब मोमेंट जो है वो सिंगल फोर्स से भी बैलेंस हो सकता है, पर कपल के लिए दो फोर्स चाहिए और वो भी कैसे चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होने चाहिए। फिर रिजल्टन जो होती है, मोमेंट का जो रिजल्टन होता है वो मिलता है, कोई ना कोई आंसर मिलता है, और कपल का जो रिजल्टन है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ओपन और क्लोज द डोर, ये एक मोमेंट का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग जो नट बॉल टाइट करते हैं शार्पनर से, वो है। फिर कपल का एक एग्जाम्पल है, ओपन एंड क्लोज ऑफ टैप ऑफ डोर, मतलब नल हम लोग जो बंद करते हैं या खोलते हैं पानी का, वो। और रोटेट ऑफ स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील का जो स्टेयरिंग, अपने जो गाड़ी कार का जो स्टेयरिंग होता है वो भी एक तरह की एक कपल होती है। जैसे कि आप लोग स्टेयरिंग घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपनी डायरेक्शन में घुमा के अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा वो। तो रोटेट ऑफ स्टेयरिंग ऑफ व्हील ऑफ कार, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हो मुझे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिएक्शंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, सपोर्ट रिएक्शन कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा।